नमस्कार, आप सभी का स्पोर्ट्स स्कैन में स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में है वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सौमित्र बोस। सौमित्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार एंड गुड इवनिंग। और शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ में। भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा आईसीसी की एक दिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ दूसरी रैंकिंग पर पहुंच गई हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा तथा अंतिम मैच शुक्रवार से खेला जाएगा। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी दक्षिण अफ्रीका दौरे में सीनियर टीम के मुख्य कोच होंगे और भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 18 नवंबर को हैदराबाद में मलेशिया के साथ मैत्री मैच खेलेगी। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा आईसीसी की नई महिला वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। न्यूजीलैंड के साथ अहमदाबाद में पहले 2 वनडे में शानदार प्रदर्शन करने के बाद वो इस मकाम पर पहुंची हैं। दीप्ति ने केट क्रॉस और मेगन शॉर्ट को पीछे छोड़ते हुए अपने करियर की अपनी सबसे बेहतर यानी 687 रेटिंग अंकों के साथ दूसरी रैंकिंग पाई है। अब वो सिर्फ सोफी एक्लस्टोन से 83 अंक पीछे हैं। और इस समय आपको बता दें कि वनडे सीरीज से पहले 2 मैचों में दीप्ति ने 3.42 की इकोनॉमी से विकेट चटकाए। T20 रैंकिंग में भी दीप्ति तीसरे स्थान पर हैं और वहां वो सिर्फ सोफी एक्लस्टोन और सादिया इकबाल से ही पीछे हैं। आईसीसी महिला चैंपियनशिप में भारत के 14 मैचों में से 23 अंक और न्यूजीलैंड के 20 मैचों में से 20 अंक हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया 18 में से 28 और इंग्लैंड 21 में से 28 अंक लेके शीर्ष पर है। सौमित्र जी, एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। और दीप्ति शर्मा की अगर हम बात करें तो शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। कई श्रृंखलाओं में हमने देखा है गेंदबाजी में एक धार नजर आती है। इसका कंसिस्टेंसी देखिए, क्योंकि आपने तो आंकड़े बता ही दिया कि नंबर 2 और नंबर 3 T20 में, और दीप्ति का परफॉर्मेंस रवि अश्विन जैसा है कि देखिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। रेड बॉल क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट में, दोनों ब्रांड ऑफ क्रिकेट में उनका परफॉर्मेंस हमेशा कंसिस्टेंट रहा है। और बैट लेफ्ट हैंडर है जी, और बॉलिंग राइट हैंड ऑफ स्पिन करते हैं, तो इसलिए मैंने अश्विन के साथ उसका ले लिया। क्योंकि अगर हमारे इंडियन मेंस क्रिकेट टीम देखा जाए, अश्विन का जो भूमिका है वो दीप्ति करती है और कंसिस्टेंटली बहुत साल से कर रही है। एक चीज और सौमित्र, हम देखें कि वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही कम ऐसे, मतलब फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलराउंडर बहुत ही कम है जो बहुत टॉप पर पहुंचे हैं। गिने चुने नाम ही हमारे सामने आते हैं। ऐसे में दीप्ति का इस तरह से आगे बढ़ना निसंदेह एक पाथ आगे बढ़ाता है कि इस तरह और भी कई सारी जो महिला क्रिकेट खिलाड़ी होंगी आगे बढ़ेंगी। अवश्य। देखिए, आपने जो कुछ नाम आपने जिक्र किया उसमें आप देखिए न्यूजीलैंड का सीरीज जो है सोफी डेवन जैसे है। इसलिए सारी दुनिया में ऑलराउंडर्स में कमियां नहीं है। भारतवर्ष में आइदर बैट्सवुमन है या बॉलर है। मिताली राज है, स्मृति मंदाना है, हरमनप्रीत कौर है। ये ज्यादा से ज्यादा आप देखिएगा ये बैट्सवुमन है, मतलब बैटर है आज की भाषा में। मगर बॉलर्स जो ऑलराउंडर ऐसा है कि हमारे देश में उतना बढ़िया नहीं है। दीप्ति जैसे हैं, ऐसा खिलाड़ी जरूरत है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट या वाइट बॉल क्रिकेट का ज्यादा दबदबा रहा है। और अभी T20 वर्ल्ड कप में जैसा भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा, उसके बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीती। ये तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे जख्मों पर मरहम रखने वाली बात हो जाती है। न्यूजीलैंड ने भारत को 233 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारत ने 44वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 233 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। स्मृति मंधाना ने इस मैच में शानदार शतक लगाया। हरमनप्रीत ने भी अर्धशतकीय पारी खेली थी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और 49 ओवर और 5 गेंद में 232 रन पर पूरी टीम आउट हो गई थी। तो स्मृति मंधाना ने काफी अच्छी क्रिकेट खेली, हमारे सामने शानदार प्रदर्शन किया। ये सुनते कि उन्होंने कहा क्या। I think, it's not been easy last 1.5 months for the team. We had a lot of expectations from all of us individually and as a team in the World Cup. So definitely series came too soon for everyone. So, everyone was definitely, I think the half mind everyone had is still in the World Cup. So definitely this series win is definitely going to boost a lot of confidence for this team, especially this being such a young team, they take things too hard. So yeah, I'm really happy that we could win series and start the journey again. सौमित्र, जो स्टेटमेंट स्मृति ने दिया है बूस्ट करने वाला है। बूस्ट तो एक है, और दूसरा बात इसने भी बोला कि स्टार्ट द जर्नी है जी। क्योंकि ये जो प्लेयर्स है, नए प्लेयर्स है, और पूरा टेक टू हार्ट, मतलब कोई भी ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप खेले, टेस्ट मैच खेले, T20 खेले, हार को अंदर लेना उसका कोई इफेक्ट होता है। उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अच्छा हुआ कि ओडीआई खेल रहे थे, 50 ओवर के मैचेस खेल रहे थे, और 2 ऐसे खिलाड़ी जो टीम का
लीडरशिप रोल में हैं, जैसे स्मृति खुद हैं कि पहला 2 ओडीआईज में परफॉर्म नहीं कर पाए, और हरमनप्रीत ने 50 रन से ज़्यादा बनाया। दोनों का 170 रन की जो साझेदारी, जो बैटिंग, कोई मैच चेस करके जीतना, खास करके इस सीरीज में पहला 2 मैच जिसने फर्स्ट बैटिंग की उसने जीती, और उसमें थर्ड वाले में जो हम चेस करके जीतना, ये टीम को बहुत कॉन्फिडेंस दिलाता है। और ये जो उसने बोला कि न्यू बिगिनिंग, ये शी मीन्स नया जो प्लेयर्स हैं उनके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस काफी नीचे हो गया था T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद। और वैसे अगर अहमदाबाद की हम बात करें तो कई सारे मुकाबले हमने देखे, बहुत हाई स्कोरिंग मैच नजर नहीं आते हमें, बहुत ही रेयर ही ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा रन्स बने हो, उसके बाद जो चेस करने वाली टीम है उसने मैच जीते हो। कोई भी देखिए, कोई भी स्थिति से मैच जीतना, खास करके स्मृति का परफॉर्मेंस करना, 100 रन बनाना, 8th ओडीआई सेंचुरी, इसमें मिताली राज का जो रिकॉर्ड तोड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी क्लास ये है कि जो बड़े प्लेयर हैं वो बड़े मैच में या डिसाइडर मैच में अपने को मैच जिताना, सीरीज जिताना, खास करके स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर का। उसमें आपको यास्तिका भाटिया की भी बात करना पड़ेगा, और दीप्ति की बात कर रहे थे, दीप्ति भी 3 विकेट लिए, और वो 3 विकेट एक्चुअली न्यूजीलैंड को बड़ा रन से रोका। आगे बढ़ते हैं, भारत और न्यूजीलैंड की पुरुष क्रिकेट टीम की जो सीरीज चल रही 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की, तो उसमें तीसरा और अंतिम मैच 1 नवंबर यानी शुक्रवार से खेला जाएगा। मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। मेहमान टीम 2 टेस्ट मैच जीतकर श्रृंखला में अजय बढ़त बना चुकी। फिलहाल आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट, उसके बाद और चर्चा करेंगे। पुणे टेस्ट में बनी हुई पिच स्पिन खेलने के लिए काफी मददगार थी, लेकिन मैच आगे बढ़ने के साथ पिच में असामान्य उछाल मिलने लगा, जिसने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया था। इस मुकाबले में भारतीय टीम के 20 में से 19 बल्लेबाजों को कीवी स्पिनर्स ने आउट किया। इनमें से 13 विकेट अकेले मिशेल सेंटनर ने लिए थे। मैच में भारतीय स्पिनर्स ने भी 19 विकेट झटके थे और एक बल्लेबाज रन आउट हुआ था। फिर भी टीम इंडिया को 113 रन की पराजय झेलनी पड़ी थी। अब निगाहें मुंबई टेस्ट मैच पर रहेंगी, जिसमें टीम इंडिया अपने प्रदर्शन को बेहतर करने का प्रयास करते दिखेगी। ऐसा माना जा रहा है कि अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन से स्पिनर्स का दबदबा देखने को मिलेगा। वानखेड़े की पिच पर भारतीय स्पिनर्स ने पहले भी शानदार प्रदर्शन किया है। यहां रविचंद्रन अश्विन ने 18.42 की औसत से 38 विकेट झटके हैं। वहीं रविंद्र जडेजा ने अपने एकमात्र टेस्ट में 6 विकेट झटके थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज से पहले वापसी कैसे करेगी। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 22 नवंबर से शुरू होगी। इस बीच ये जानकारी मिली है कि न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलियमसन भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भी नहीं खेलेंगे। वे इंडिया टूर के शुरुआती मैच में इंजरी के कारण नहीं खेल सके थे। रवि कपूर, स्पोर्ट्स स्कैन। सौमित्र, अगर भारतीय टीम के प्रदर्शन पर हम थोड़ी सी बात करें तो पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में हार का सामना करना पड़ा। दूसरे से उम्मीद जगी थी क्योंकि स्पिन वाली पिच थी पुणे की, जिसमें एक्सपेक्टेड था कि भारतीय टीम इस मैच में शायद बराबरी कर लेगी, वापसी कर लेगी, लेकिन वो चीजें हमें नजर नहीं आई। और खास बात ये रही कि दोनों तरफ से काफी विकेट गिरे और स्पिन गेंदबाजों ने ही विकेट लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने में भारतीय टीम से ये थोड़ा आगे साबित हुई और मैच भी जीता उन्होंने। बॉलर्स का दबदबा तो रहा है, रवि का रिपोर्ट में आपने सुना ही है जी, मगर जो मैच का डिसाइसिव फैक्टर बन चुका था टॉप 4 बैट्समैन में। आप देखिए कि इंडिया टॉप 4 बैट्समैन का परफॉर्मेंस और न्यूजीलैंड का टॉप 4 का बैट्समैन परफॉर्मेंस, यहाँ पे रोहित और विराट का भूमिका अहम नहीं रहा है। हाँ। तो खास करके अगर वानखेड़े में हमें मैच जीतना है तो इसके लिए हमारा टॉप 4 बैट्समैन को परफॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि पिच काफ़ी नज़र में आएगा कि वानखेड़े का पिच कैसा रहेगा। मगर ये भी श्रोता को बोलना ज़रूरी है कि सिर्फ एक बार ही हुआ है कि 1999 2000 साल में कि एक बार ही हमने सीरीज पूरा हार चुका है, एक मैच से ज़्यादा मतलब एक टेस्ट से ज़्यादा। ये जो अगर हम हारेंगे तो पहली बार 1999 2000 के बाद ही हारेंगे, क्योंकि हमने उस टाइम में 2-0 हारे थे साउथ अफ्रीका। वैसे भी लंबे समय बाद, वैसे तो सीरीज हम गंवा चुके हैं, लेकिन लंबे समय बाद ही ये देखने को मिला कि भारतीय टीम का स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन, ऐसा जैसे स्टैंटनर की बात की है, और खास करके ये जो मुंबई वाला टेस्ट मैच होगी, ये एक बॉलर के लिए बहुत अहम रहेगा। वो न्यूजीलैंडर ही है जिसका जन्म मुंबई में हुआ था, उसका नाम है अजाज पटेल।
तो वो तीसरा बॉलर है दुनिया में जो 10 विकेट लिया था इनिंग्स में भारत के अगेंस्ट में। तो आजज उसके लिए होम कमिंग रहेगा, क्योंकि मुंबई में उसको जन्म हुआ था, 8 साल में न्यूजीलैंड चले गए और वापस कर रहे हैं कि वो देखना पड़ेगा कि फिर 10 विकेट ले सकते हैं कि अगर 10 विकेट लेते हैं कि वानखेड़े के पिच के ऊपर, तो भारत के लिए बैड न्यूज होगी। मगर हम चाहेंगे कि हमारे इंडियन बैट्समैन खास करके विराट और रोहित अच्छा प्रदर्शन करें। और अब असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर को भी हम सुन लेते हैं, जिन्होंने इस पिच और मैच को लेकर के कुछ कहा है। Firstly, start with give a lot of credit to New Zealand, the way they played and the way they countered spin. I feel not very different. I feel we were at Wankhede in Mumbai in different conditions, red soil. The last time we played on a red soil pitch was in Chennai. A lot of the guys have played a lot of local cricket here, and the understanding of what these conditions are and how the pitch is going to pan out. I think it's more about, at this level, self-reflection for every player to go in and understand their game plans. From a coaching standpoint, it's more about providing information about the conditions, areas where you've got runs, areas where we've scored runs, understanding that, and then using these 2 days as preparation about all the discussions that we've had and all the strategies that we made, just to practice that and be in the best position to implement it come game day. तो सौमित्र, अभिषेक ने जो कहा, कहाँ तक सहमत हैं आप? देखिए वही सही पिच की बात की है। पिच की बात की कि अगर हम हमेशा चाहेंगे कि होम कंडीशंस में इंडिया बेटर खेले जी। और आप रिकॉर्ड देखिए ना भारत का, लास्ट 12 साल में जो भी है, हमने मैचेस 3 दिन में जीता है, 3.5 दिन में, 2.5 दिन में ऐसा मैच जीता है, क्योंकि पिच के ऊपर काफी नजर। मुझे नहीं लग रहा है कि वानखेड़े का पिच का रिपोर्ट कभी भी खराब नहीं हुई, कि अगर पुणे का रिपोर्ट तो हमारा बहुत ही खराब रहा है, आईसीसी रिपोर्ट जो पहला हो चुका है, मगर ऐसे जो मेन टेस्ट सेंटर्स है, जैसे कि आपने मुंबई की बात की है, कलकत्ते की बात की है, इसमें कभी हमारा पिच गलत नहीं हो सकता। कि मुझे लग रहा है कोई इवन कॉन्टेस्ट दिखेगा जिसमें कि वानखेड़े का जो विकेट का नीचे रेड सॉइल है, लाल मिट्टी का जो विकेट बनती है, वो फास्ट बॉलर्स को अच्छा देता है, क्योंकि मुझे लगता है ये मैच अच्छा कॉन्टेस्ट होगी और जो बैटिंग टीम और बॉलिंग टीम के लिए इक्वल सपोर्ट रहेंगे, क्योंकि अच्छा टेस्ट को आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी दक्षिण अफ्रीका दौरे में सीनियर टीम के मुख्य कोच होंगे। इस दौरान टीम के मौजूदा राष्ट्रीय कोच गौतम गंभीर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका जा रही टीम 8 से 15 नवंबर के बीच 4 T20 मुकाबले खेलेगी। मयंक यादव, शिवम दुबे और रियान पराग चोटिल होने के कारण इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। सौमित्र, ये बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? ये जो एक नई चीज हम देख रहे हैं हमारे सामने है। अच्छा सवाल है आपका। 2 तरफ से आप देख सकते हैं कि एक तो है गौतम गंभीर को वार्निंग देना कि आप थोड़ा देखिए, आपका जो स्ट्रैटेजी रहा है न्यूजीलैंड के साथ काम नहीं किया है जी। दूसरा है कि पहला होम सीरीज कोच बनने के बाद हारना न्यूजीलैंड के साथ उनके लिए काफी न्यूजीलैंड हार के आई है जी, और इसलिए उसको बोलना कि एक मेंटल रिलीफ देना कि क्योंकि जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया में है वो सबसे बड़ी चीज होगी कि उसमें जीतना बहुत अहम है, उसके खेलना, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उसका जो इंडिया का जो अभी टॉप पोजीशन है उसको रिटेन करना है। यानी कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में गौतम गंभीर कि अपने प्रदर्शन को और बेहतर करें, टीम को और ज्यादा बेहतर करने के लिए प्रेरित करें। रेड बॉल क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट स्ट्रैटेजी कंप्लीटली डिफरेंट होता है और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतना बहुत जरूरी है। और भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 18 नवंबर को हैदराबाद में मलेशिया के साथ मैत्री मैच खेलेगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इसकी घोषणा की है। फीफा ने 11 से 19 नवंबर तक इस साल का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच विंडो रखा है। फीफा विंडो के दौरान निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए क्लबों को अपने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम के लिए रिलीज करना अनिवार्य है। और श्रोता आपको बता दें कि भारतीय टीम फीफा की रैंकिंग में 125वें जबकि मलेशिया 133वें स्थान पर है। 18 नवंबर को मैच राष्ट्रीय टीम के लिए कोच के तौर पर मार्केज का चौथा मुकाबला होगा और इसमें जीत की तलाश जरूर होगी। और आपको बता दें ये भी कि पिछला मैच दोनों टीमों के बीच 2023 में मर्डिका कप सेमीफाइनल में खेला गया था। इस मैच में भारत को 2-4 से हार मिली थी। फिलहाल श्रोताओं, हमारे पास अधिक समय नहीं रह गया है कि हम चर्चा आपसे और अधिक कर सकें, आपसे और बातचीत कर सकें। सौमित्र जी, फिलहाल हम आपसे भी विदा लेना चाहेंगे। जो हमने आपके साथ में चर्चा की, आप स्टूडियो पर आए, तमाम खेल खबरों पर हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और चलते चलते श्रोताओं, एक बार मुख्य समाचारों पर नजर फिर से डाल लेते हैं। भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा आईसीसी की 1 दिवसीय गेंदबाजी रैंकिंग में करियर की सर्वश्रेष्ठ दूसरे नंबर पर पहुंची। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का तीसरा तथा अंतिम मैच शुक्रवार को होगा। और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी दक्षिण अफ्रीका दौरे में सीनियर टीम के मुख्य कोच होंगे। इजाजत दीजिए, निखिल कार्यक्रम स्पोर्ट्स मैन यहीं पर संपन्न करने की। नमस्कार।